हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर के जैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो आज ज़रा न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं। वेडनेसडे वही 5 साढ़े 5 बजे अगेन न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। बहुत ज़्यादा जो है वो यूएसडी की वीकनेस ये बता रही है, माइनस में भी। ठीक है, यहाँ पर भी यानी जो यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, गोल्ड है, जहाँ पे बेस करेंसी नहीं है यूएसडी, बहुत सारे के सारे ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो अभी अगर हम देख लेते हैं कि सेंटिमेंट में क्या चल रहा है। सेंटिमेंट बिल्कुल ये भी बाय कह रहे हैं। ठीक है, गोल्ड हमारा सेल के अंदर है, वो मैंने आपको समझाया था कल की वीडियो में कि क्यों है। ठीक है, तो आज हम ज़रा इसको एनालाइज करते हैं फुल टॉप डाउन। वीकली से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हायर हाई भी है, हायर लो भी है, और मार्केट एक और हाई जो है वो बनाने जा रही है। ये कहाँ पे जाएगी, इसका जो फर्स्ट टारगेट वीकली जो है वो ये स्विंग हाई है। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी। तो हमें हमारा टारगेट तो मिल गया वीकली का। अब डेली में आते हैं कि डेली में ये सपोर्टेड है या नहीं है। यस, सपोर्टेड है। डेली में कोई एरिया देख लेते हैं कि हमारे पास मार्केट तकरीबन फुल चौपी चल रही है, बिल्कुल फिलअप है। अलबत्ता हमें यहाँ पर ठीक है देखने को मिल रहा है फेयर वैल्यू गैप। H4 में आते हैं। H4 में भी हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, हमें नीचे भी देखने को मिल रहा है, बल्कि जो नीचे वाला है वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, H1 में अगर हम आते हैं तो H1 में ये एरिया यहाँ पर हमें ऑलरेडी फिलअप दिख रहा है, तो हम H4 के एरिया के साथ ही जाएंगे। अब जो यहाँ पर कैंडल हम जज करेंगे ना, वो H4 की होनी चाहिए। ठीक है, हम H1 की कैंडल जज नहीं करेंगे। यहाँ H4 की जो कैंडल होगी हम उसी को इस एरिया के अंदर जज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश एरिया है। ठीक है, M15 में आ जाते हैं। ये मैंने आपको रूल बताया था, ओवरलैप्सिंग ऑफ क्या कहते हैं, टाइम फ्रेम। तो जिस टाइम फ्रेम में जो एरिया मार्क किया जाता है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर उसी की कैंडल को देखकर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, किसी और की नहीं। अब देखिए 15 मिनट में हमें यहाँ पर अगेन देखिए, देखें 15 मिनट में यहाँ पर हमें एरिया बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है, जबकि H1 के अंदर ये पूरा एरिया डैमेज्ड है। ठीक है, यानी मार्केट ने फिल किया हुआ। तो इसके अंदर हमें एक और चीज़ मिल गई मजीद, H4 के अंदर फेयर वैल्यू गैप में मिल गया ताज़ा। ठीक है, बिल्कुल टू बी एग्जैक्ट अगर मैं लगाऊं तो सेलिंग का यहाँ पर कोई एविडेंस है भी नहीं, मिल भी नहीं रहा। ये वाला एरिया अच्छा होता, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी इसको फिल कर लिया है। तो बेहतर यही होगा कि हम इसका वेट करेंगे कि मार्केट जो एक नीचे की तरफ डिप लगाए। ठीक है, जो कि हो सकता है ना भी लगे। मार्केट इस जो गैप है मार्केट का, इम्बैलेंस इसको हम कहते हैं, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। इसकी भी आप लिख के रख लें, 1.15688। ठीक है, लेकिन एरिया हमारा मेन ये रहेगा 1.1540। जीबी यूएसडी में आ जाते हैं। इसमें भी हमें सेम नजर आ रहा है, यहाँ पर देख लें। H4 में यहाँ पे अगर आप देखें
सेल साइड लिक्विडिटी, यहां पर भी मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी को कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया है मौजूद है, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इतना लंबा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि मार्केट ने यहां पर सेल साइड लिक्विडिटी को कैप्चर किया है, ठीक है, मार्क कर देता हूं। प्रॉपर जो जिसको हम लिक्विडेशन कहते हैं मार्केट ने यहाँ पर करी है, ठीक है, क्लोजिंग ऊपर दी है। तो ये एरिया हमारे पास है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर हमारे पास मौजूद है। तो ये एरिया बहुत अच्छा है हमारे लिए। H1 में हम देख लेते हैं मजीद हमें कुछ मिल जाए, वही 15 मिनट में अगर हम जाएंगे तो हमें टूटे फूटे एरियाज ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन कहने का मकसद यही है कि मार्केट आ इधर ही रही है, अब जा मार्केट कहीं से भी सकती है, लेकिन हमारे पास जो ट्रेडेबल एरिया है हमें जाहिर है उसी को देखना है, ठीक है। कम से कम हमारे पास लॉसेस के चांसेस होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस हमारे पास होने चाहिए। उसके लिए जाहिर है हमें वेट काफ़ी करना पड़ता है। तो गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड में हमने कल ये एरिया मार्क किया था, 15 मिनट में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो देखने को मिला है। मज़ीद मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, क्योंकि यूएसडी के ऊपर फिलहाल इस वक्त मार्केट चल नहीं रही है। कल मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था कि सीज फायर हुआ था, उसका जो है वो क्या मामला जो है इस वक्त चल रहा है, ठीक है। तो स्टेबल पोजीशन की तरफ गोल्ड जा तो रहा है। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ लिक्विडेशन ली है और मार्केट ने ऊपर की तरफ, अगर हम H1 में जाएं तो हमें यहाँ पर कैंडल बता रही है कि मार्केट ऊपर जाने की फ्राक के अंदर है, मजीद जो है मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अब कहाँ से जा सकती है हमें ज़रा ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसको तो हटा देते हैं हम। अच्छा, हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है यहाँ पर एरिया, ये वाला एरिया, ये डेली का एरिया है, कल हमने इसको मार्क किया था। शायद मार्केट यहाँ तक ना भी जाए, मैंने आपको इस हवाले से कल बताया था, ठीक है, क्यों है मैंने एरिया हमारा ये वाला कि मार्केट इस तरफ भी आ सकती है, टेस्टेड है। हालांकि देखें वेरी नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने इसको टेस्ट किया हुआ, ये गैप भी हमारा फिल हुआ है, इसको तो हम हटा ही नहीं सकते तरह। पंद्रह मिनट में आते हैं, ये गैप भी मार्केट ने फिल किया हुआ है, ये गैप भी मार्केट ने फिल किया हुआ है, ठीक है। इस बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट क्लोज करती है H1, ठीक है, H1 इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है, क्योंकि ये वाला फेयर वैल्यू के हमारे पास ऑलरेडी फील्ड है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो हम डायरेक्ट इसकी तरफ जाएंगे। ये जो हमारे पास गैप है, और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ, तो हमें फेयर वैल्यू गैप देखना पड़ेगा इस साइड पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है, इसको पास होने दें, फिलहाल इसको गुजरने दें, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। एक हमारे पास ये डिमांड जोन मौजूद है, फ्रेश एरिया, ठीक है। तो इस न्यूज़ को पास होने दें। अगर न्यूज़ ऊपर की तरफ पास हो जाती है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है तो हमारे लिए और अच्छा है, नीचे की तरफ दे देती है तो हमारे पास यहाँ पर एक डिस्काउंट प्राइस मौजूद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।